हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। क्योंकि हेलो एल्केन के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है। तो कुछ विधियाँ हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई है कि हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। तो लिखा हुआ है एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया एल्केन CH4। क्या ले लिया? CH4। ठीक है। इसकी अभिक्रिया हैलोजनीकरण का मतलब होता है कि हैलोजन परमाणु से। हैलोजन परमाणु का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इस तरीके से। तो मान लीजिए इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं Cl2 से। ठीक है, ये अभिक्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ बनता क्या है? HCl प्लस CH3Cl। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई एल्केन के हैलोजनीकरण। लेकिन ये तो सभी टीचर बता देंगे आपको इस तरीके से रट लेना है, लेकिन नहीं, आपको इस तरीके से नहीं, आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है कि ये रिएक्शन हुई कैसी आखिर। तो आपको पहले तो इनका सभी का संरचना सूत्र बनाना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए CH4 होता है एल्केन का, मेथेन का फॉर्मूला। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, CH H और H और H, यही तो है मेथेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन के दो अणु हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, इसमें होता क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में ये क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है। ये क्या होता है? ये ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद ये इसका एक बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ से ये अपनी अपनी संयोजकता को लेकर अलग हो जाते हैं। ये जो क्लोरीन है एक, ये इसके साथ मिल जाता है। ठीक है, तो ये H और Cl यानी क्लोरीन और क्या नाम, मेथेन का हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं HCl। बचा क्या है? बचा है C और 3 पार्ट हाइड्रोजन बचा, यानी CH3 और Cl ये मिलकर बनाता है CH3Cl। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब इनके नाम जान लेंगे। इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। सभी लोग आप लोग जानते हैं मीथेन। ये क्लोरीन है, आपका क्या है? क्लोरीन है। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या हाइड्रोजन क्लोराइड है। क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। ये आपका क्या है? मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। क्या है? और हेलो एल्केन का उदाहरण भी है। तो इसको क्या बोलेंगे? मेथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? मेथिल क्लोराइड। ठीक, तो ये एक विधि हो गई कि एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। तो मैंने बताया कि एल्केन की क्रिया हेलोजन परमाणु से कराने पर या हेलोजन अणु से कराने पर प्रकाश की उपस्थिति में हेलो एल्केन और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। फिर मैंने बता भी दिया आपको कि एल्केन की संरचना ये हो गई, फिर क्लोरीन की संरचना ये हो गई, किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों की बैलेंसी अलग हुई। फिर ये हाइड्रोजन और Cl मिलकर HCl बना लेते हैं। बाकी बचा हुआ है CH3Cl, ये बना लेता है CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। ठीक है, या हेलो एल्केन भी कह सकते हैं इसको। ठीक, इसके बाद मैं दूसरी विधि की बात करूं। ये तो हो गया एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। इसकी दूसरी विधि क्या है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा मेथड इसका ये है, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड HX की अभिक्रिया द्वारा ठीक, तो इसके पहले तो आपको एल्कीन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एल्कीन आना चाहिए। एल्कीन क्या होता है उसको देख लेते हैं पहले। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध होता है। क्या होता है? द्विआबंध होता है। क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। देखिए, तो एल्कीन क्या होता है? जिसे मैं अगर यहां पे लिखूं तो CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये आपके सामने लिखा हुआ है एल्कीन। ये तो एल्कीन का उदाहरण है। इसका नाम क्या है? एथीन है। आप देख रहे होंगे इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या है? द्विआबंध है। इसकी अब क्या कराते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HCl HBr HI। मान लीजिए हम यहां से इसकी अब क्या करा लेते हैं? HBr से। किससे? HBr से। होता क्या?
इसमें भी इसका जो पाई आबंध होता है, इसमें दो आबंध होते हैं, एक होता है सिग्मा आबंध, एक होता है पाई आबंध। जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से एक जो पाई आबंध होता है ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद क्या होता है आप देखेंगे ये इस तरीके की संरचना बना लेता है। इन दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो जाती है। इसमें क्या होता है ये भी अलग अलग हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन अपना परमाणु ले लेता है, ब्रोमीन अपना, तो ये भी अलग अलग हो जाते हैं दोनों। तो इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन जो होता है वो रिएक्शन कर लेता है इसके साथ, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी बनाएगा क्या, वो इस तरीके से कुछ बनाएगा आपको, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, जो इसकी एक संरचना खाली हुई, इसके एक बॉन्ड टूटने से दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हुई है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जुड़ेगा और जो दूसरा ब्रोमीन आपका बचा हुआ है ये वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे H लिख दीजिएगा और ये Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। अगर मैं एक साथ रिएक्शन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा भाई, बनेगा CH3 CH2Br। ठीक, यानी एल्कीन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराने पर क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। इसका नाम जो है ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड है। क्या नाम है इसका, नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है एथीन। क्या नाम है इसका, एथीन। ये आपका है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये आपका है एथिल ब्रोमाइड, क्या है, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो मैंने आपको रिएक्शन लिख के तो दिखाई है, उसके बावजूद मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि किस तरह से रिएक्शन होती है। तो केमिस्ट्री को सीखना कठिन नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको कठिन बना रखा है। केमिस्ट्री बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, अगर आप इसको सही से सीखेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों विधियाँ समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो हाँ, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।